हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके इंटरव्यूज़ के लिए। और वो है कैलकुलस का एक पार्ट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो ऐसी ही वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा, और मेरी नई वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का चैप्टर। आज के लिए हम स्टडी करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे देखेंगे हम। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस एक्चुअल में क्या मतलब होता है इनका, कि आपको मालूम है कि फंक्शन का जो नेचर हो सकता है, आपने पहले पढ़ा होगा कि आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है या इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। इनका क्या मतलब होता है कि अगर हम ग्राफिकली समझें इनको, हम ग्राफ पर अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ग्राफ पर अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो कंटिन्यूअसली इसकी हाइट बढ़ती जाए ग्राफ की, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार हाइट बढ़ती जा रही है इसके अंदर। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर मान लीजिए कि ग्राफ के अंदर ऐसा होता है कि हाइट बढ़ती तो जा रही है, लेकिन कुछ पॉइंट पर, कुछ पोर्शन पर ये आपका कांस्टेंट हो जाती है हाइट इसकी ऐसे, तो तब हम इसे बोलते हैं ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले वाला आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो ये आपका इंक्रीजिंग है। हम इसको इंक्रीजिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है इट इज ए नॉन डिक्रीजिंग। तो इट इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। जब डिक्रीज नहीं हो रहा होता तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। नेक्स्ट आप देखते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है, कंटिन्यूअसली हाइट आपकी कम होती रहती है, लगातार आपकी हाइट कम होती जा रही है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आपका हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स पर, कुछ पोर्शन पर आपका फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, अदरवाइज ये आपका हाइट कम होती जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइट ऐसे कम हो रही है, लेकिन इस पोर्शन पर ये थोड़ी सी आपकी हाइट कांस्टेंट हो गई है और फिर से डिक्रीज होना शुरू हो गई है, कहीं पर भी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसलिए हम इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इट मीन्स इट इज नॉन इंक्रीजिंग। तो पहले आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, ये आपका डिक्रीजिंग है, राइट। अगर जो मान लीजिए कि पूरे इंटरवल के अंदर जहां तक आपको ग्राफ बनाया हुआ दे रखा है, तो उसमें पूरे फंक्शन में अगर आपका फंक्शन क्या होता है कि कहीं पर आपका इंक्रीज हो रहा है, जैसे हाइट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और फिर नेक्स्ट पोर्शन में आपकी हाइट डिक्रीज हो रही है, फिर से इंक्रीज हो रही है, तो कहीं पर इंक्रीज हो रही है, कहीं पर डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो पहले अब हम चलो देख लेते हैं कि अभी तो हमने ग्राफ से देखा था, अब हम इसको देखते हैं एनालिटिकली कैसे देखा जाएगा इसको, कि आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली है या स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वो हम कैसे देखते हैं कि पहले वाला ग्राफ अगर जो हम देखें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला फंक्शन की हाइट आपकी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, आप यहाँ देखें x1 और ये x2, आप देखते हैं कि x2 x1 से बड़ा है, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर जो आप y की वैल्यू चेक करें, तो y की वैल्यू में आप क्या क्या देखते हैं कि x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y है, y मतलब जो fx की वैल्यू है यानी fx2, ऐसी x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू हुआ है fx1। तो एज x इंक्रीजेज, आप देख रहे हैं x2 ग्रेटर देन x1 है, तो fx2 ग्रेटर देन fx1 है। इट मींस जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, यानी x2 ग्रेटर देन x1 इम्प्लाइज fx2 ग्रेटर देन fx1। तो पूरे फंक्शन में, पूरे ग्राफ पर आप देख रहे हैं इसमें कि जैसे x की इंक्रीज होती है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी एनालिटिकली आप क्या कहते हैं कि x2 greater than x1 implies fx2 greater than fx1 for all x1 x2 belonging to AB। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जो दूसरा ग्राफ था आपका, जिसमें आप देख रहे थे कि कुछ पोर्शन पर ये कांस्टेंट हो जाता है ग्राफ, वैसे तो आपका इंक्रीजिंग है लेकिन कुछ पोर्शन पर कांस्टेंट हो जाता है, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर ये इंक्रीजिंग वाले पोर्शन पर देखें तो x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर जो हम देखें कि x तो आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 यानी x इंक्रीज होता है, तो आप देखते हैं कि जो y की वैल्यू है या तो आपके सेम रहती है, इक्वल, या फिर बढ़ जाती है। इसका मतलब कि अगर जो x को इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू या तो सेम रहेगी या इंक्रीज हो जाएगी। तो x2 ग्रेटर देन x1 implies fx2 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx1 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a b। तो हम इसे कहते हैं ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है।
राइट। इसके बाद आप डिक्रीजिंग की बात करें, आप देख रहे थे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर क्या होता है कि हाइट लगातार कम होती चली जाती है, लगातार हाइट कम हो रही है। तो ऐसे केस में आप देखें कि एनालिटिकली कि अगर हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स को इंक्रीज करते हैं, तो आप इसके कोरिस्पॉन्डिंग वाई के कोऑर्डिनेट्स देखें कि x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये fx1 आपका ये है, और x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका fx2 ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि fx2 आपका छोटा है fx1 से। इट मीन्स x को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू कम हो रही है। तो x2 ग्रेटर देन x1 इम्प्लाइज fx2 लेस देन fx1। तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका पूरा फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी आप 2 पॉइंट लें, हर जगह आपकी यही कंडीशन होल्ड कर रही है, तो इसलिए आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें तो इसमें भाई आप देखते हैं कि कुछ पोर्शन पर आपका ये कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब x तो आप यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। बाकी आप कोई भी पॉइंट लें, यहाँ पर आप 2 पॉइंट लेते हैं तो x की वैल्यू इंक्रीज होने से y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि x2 ग्रेटर देन x1 implies fx2 लेस देन और इक्वल टू fx1 फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू द वन इंटरवल ए बी। तो आपके ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अभी हमने ये देखा कि विदाउट डेरिवेटिव मेथड एनालिटिकली हम कैसे देख सकते हैं कि x को इंक्रीज करते हैं तो y इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उससे हम पता लगा लेते हैं कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव मेथड यूज करना है तो डेरिवेटिव मेथड यूज करने के लिए हम स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइन इस तरह से इंक्लाइंड है, यानी राइट साइड पर आप देख रहे हैं कि जो आपका अपर एंड है वो राइट साइड पर इंक्लाइंड है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एंगल ये आपका एक्यूट है। अगर तो इसमें अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एंगल एक्यूट है तो इसका जो स्लोप होता है वो होता है पॉजिटिव। इसी तरह से अगर जो आप लाइन कुछ इस तरह से बन जाती है तो यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है ये थीटा आपका एंगल वो ऑब्ट्यूज है तो स्लोप हो जाता है नेगेटिव इस केस में। तो पहले आपको स्लोप के बारे में पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। यानी आपका देखते हैं कि अपर एंड अगर जो राइट साइड पर इंक्लाइंड है तो आप इसको कहते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है, और अपर एंड आपका अगर जो लेफ्ट साइड पर इंक्लाइंड है तो इसे आप बोलते हैं स्लोप नेगेटिव है। तो अब हम अपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले फंक्शन में देखते हैं कि स्लोप कैसा है। अगर आप किसी भी पॉइंट पर चेक करें, यहाँ पर देखें स्लोप कैसे देखेंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करके आप एक टेंजेंट ड्रॉ करके देखें। आप देख रहे हैं इसका जो अपर एंड है ये आपका राइट साइड पर इंक्लाइंड है तो स्लोप इज पॉजिटिव। और स्लोप आपको मालूम है कि दिया जाता है डेरिवेटिव से, यानी कि फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दें तो एफ डैश एक्स जो है आपका स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। ऐसे आप किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे टेंजेंट का स्लोप हर जगह आपका पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसमें स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो हम क्या कहते हैं कि एफ इज आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, यानी हर जगह आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो आप कहते हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि हर जगह जो टेंजेंट है वो टेंजेंट की लाइन अगर जो हम बनाकर देखें तो आप इसका अपर एंड जो है लेफ्ट साइड पर इंक्लाइंड है तो इट मींस ये स्लोप नेगेटिव है। तो एट एवरी पॉइंट टेंजेंट का स्लोप आपका नेगेटिव है। इट मींस एफ डैश एक्स नेगेटिव है एट एवरी पॉइंट। तो अगर जो किसी ग्राफ के अंदर टेंजेंट का स्लोप हर पॉइंट पर नेगेटिव है, यानी कि एफ डैश एक्स हर जगह नेगेटिव आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब हम इंक्रीजिंग की बात करते हैं कि पहले हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर दिया, तो अब हम इंक्रीजिंग करते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब कि कहीं पर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अगर जो कहीं पर कांस्टेंट है हाइट हाइट कांस्टेंट है यानी कि फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाता है तो उसमें आप देखें कि या तो स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, जैसे इस केस में आप देखें कि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें स्लोप पॉजिटिव। लेकिन ये जो पोर्शन है जहाँ पर फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है वहां पर देखें स्लोप आपका जीरो है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि या तो स्लोप आपका पॉजिटिव होगा या स्लोप जीरो होगा, यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। सिमिलरली आप डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर सकते हैं कि डिक्रीजिंग में या तो स्लोप नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पर आपको शो कर रखा है, या तो स्लोप नेगेटिव होगा या फिर स्लोप जीरो होगा।
तब आप कह सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और स्लोप जब भी हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो और अगर जो मान लो कि पॉइंट कहीं पर भी हम लें और उस पर स्लोप चेक करें, तो यहाँ पर इस लाइन में देख रहे हैं कि हर जगह स्लोप आपका जीरो आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फंक्शन इज कांस्टेंट। ना तो वो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, फंक्शन कांस्टेंट है इस केस में। तो ये जो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस किए, इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अभी हमने ऊपर बताया था कि कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका ग्राफ हम बनाएं और वो कभी आपका इंक्रीज हो रहा है और कभी डिक्रीज हो रहा है इस तरीके से, और फंक्शन लेकिन कंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसमें आप देखेंगे कि जब भी इंक्रीज होते होते अगर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो इसको टर्न लेना पड़ता है ऐसे। इसी तरह से ये पहले डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर ऐसे डिक्रीज होता हुआ आ रहा है और इसको इंक्रीज होना है तो टर्न लेना पड़ रहा है इसको। तो जब भी आपका ये फंक्शन नेचर चेंज करता है तो वो टर्न लेता है, तो जिस पॉइंट पर वो टर्न लेता है उसे हम बोल देते हैं टर्निंग पॉइंट। तो ये टर्निंग पॉइंट बहुत ही आपके क्रिटिकल होते हैं किसी भी फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं टर्निंग पॉइंट पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, अगर उसे चेंज करना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा चेंज करे वो नेचर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट पर हर बार अपना नेचर चेंज कर रही है। जैसे आप यहाँ पर आप इंक्रीज करते जा रहे हैं फंक्शन, और यहाँ पर देखें ये टर्निंग पॉइंट आ गया, तो ये पहले इंक्रीज हो रहा था अब डिक्रीज होना शुरू हो गया ऐसे। इसी तरह से ये डिक्रीज होते होते यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो गया, यहाँ पर आप देखें इंक्रीज होते होते डिक्रीज होना शुरू हो गया नेक्स्ट में। और यहाँ पर भी आपका इस तरह से डिक्रीज होते हुए इंक्रीज और ये इंक्रीज होते हुए डिक्रीज हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हर एक टर्निंग पॉइंट पर क्या हो रहा है कि फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो इसलिए आपके क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके, इनमें आप देखें कि अगर स्लोप देखें टेंजेंट का, तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे तो इट विल बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट्स स्लोप इज जीरो, इट मींस एफ डैश एक्स इज जीरो। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो ये जो आपकी कर्व स्मूथली टर्न अगर हो जाती है तो आपका जो टेंजेंट है हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, इसलिए स्लोप जीरो होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होगी। इसी तरह से यहाँ पर देखें एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन यहाँ पर एक शार्प टर्न ऐसे जा रहा है कि फंक्शन ऐसे आते आते, ग्राफ ऐसे आते आते एकदम शार्प टर्न ले लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि स्लोप डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो जहां पर भी आपका शार्प टर्न हो जाता है तो वहां पर स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड। यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि आपका जो फंक्शन है उसमें टर्निंग पॉइंट होंगे, यानी वो अपना नेचर चेंज करेगा कहाँ पर, जहां पर या तो एफ डैश एक्स जीरो है या फिर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है, राइट। तो इन सब पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये क्रिटिकल पॉइंट है कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका नेचर चेंज करे। जैसे आप इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऐसे इंक्रीज होते होते यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट हो गया, तो यहाँ पर अगर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे इस पॉइंट पर तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया था, यानी कि यहाँ पर स्लोप जो है एफ डैश एक्स वो आपका जीरो आ गया। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है, लेकिन इसके बाद जैसे पहले आपका स्लोप पॉजिटिव था इसके बाद भी स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब नेचर चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे जो पॉइंट है जहां पर ये है तो क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं इनको क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन क्या है कि इसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है, ये आपका इंक्रीज हो रहा था इंक्रीज, इसके बाद भी इंक्रीज ही हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मैंने आपको इंक्रीजिंग फंक्शन में बताया, इसी तरह से आपका ये डिक्रीजिंग फंक्शन में भी ऐसे हो सकता है कि थोड़े इस पॉइंट पर आपका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। तो अब हमें क्या देखना है कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालते हैं। जैसे हमने ये फंक्शन बताया कि किसी कहीं पर आपका इंक्रीज हो रहा है कहीं पर डिक्रीज हो रहा है, तो हमें ये इंटरवल फाइंड करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा इंटरवल है, किस इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, क्योंकि हमें मालूम है कि क्रिटिकल पॉइंट्स पर आपका फंक्शन नेचर चेंज करता है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्योंकि एफ डैश एक्स जीरो पर, एफ डैश एक्स को अगर हम जीरो पुट कर दें तो हमें पता है जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, क्योंकि वो पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पर स्लोप जीरो हो गया। और ऐसे भी आपको पॉइंट फाइंड करना है जहां पर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड हो, तो वो भी आपको फंक्शन में चेक करना है कि एक्स की किन वैल्यूज पर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है। तो आपको ध्यान देना है कि दो तरीकों से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, एक बार एफ डैश एक्स को जीरो पुट करके और एफ डैश एक्स
एक्स को नॉट डिफाइंड के तरीके से। इन दोनों से ही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे, यानी टर्निंग पॉइंट। आपको ध्यान रखना है, मोस्टली जो है स्टूडेंट आपके जो है ये चीज़ भूल जाते हैं कि एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड पर भी क्रिटिकल पॉइंट होता है, और जिसकी वजह से कुछ फैलेसीज आ जाती हैं, और वही फैलेसीज को पकड़कर आपके इंटरव्यूअर आपको ग्रिल करते हैं कि किस तरीके से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल में डिस्कस करूंगा कि वो किस तरीके से आपको ग्रिल करेंगे, कि उसमें आपका जो इस चीज़ को मिस कर जाते हैं कि एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है, तो उनके आंसर्स जो है ठीक नहीं आते हैं। तो इस तरीके से जब आप ये चीज़ निकाल देते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंटरवल है, मान लो एफ एक्स आपको डिफाइन करके दे रखा था इंटरवल ए बी के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। मान लो आपके ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आए, x1 x2 x3, कहाँ से आए ये? वही कि या तो एफ डैश एक्स जीरो पुट करने से, या जहाँ पर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है। तो ए और बी के बीच में ये 3 पॉइंट अगर आ गए हैं, तो पहले आप x1 x2 x3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, इससे पहले ए और उसके लास्ट में बी, इस तरह से अरेंज करके आप दो दो के ऐसे इंटरवल बना लें कि पहले आप लेते हैं ए x1, ये फिर x1 x2, फिर x2 x3, और फिर x3 b, ये आप इंटरवल बना सकते हैं। और फिर इनके बीच में कोई भी कन्वीनियंट पॉइंट लेकर एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे। तो एफ डैश एक्स का साइन देखकर ये कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सब हम लगा देते हैं। और पॉजिटिव के लिए, क्योंकि आपको मालूम है एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर जो नेगेटिव आ जाता है तो डिक्रीजिंग होगा, इस तरह से हम साइन लगा देते हैं इसमें। और फिर आपको पता लग जाता है कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल्स आप इजीली बता सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, कि फंक्शन आपका मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। जब हम मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं तो दो तरह के मैक्सिमम और दो तरह के मिनिमम पॉसिबल हो सकते हैं। वो क्या है? एक तो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम होते हैं, या फिर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम होते हैं। इनका क्या मतलब है, ये अब हम एक ग्राफ से समझते हैं पहले। एक ग्राफ देखें आप इसमें, ये जो फंक्शन है, जो पहले वाला ही ग्राफ मैं शो कर रहा हूँ, इसके अंदर इसमें क्या है कि आपका फंक्शन आप इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें हम देखते हैं कि एक ए पॉइंट पर, ये x इक्वल टू ए पर हम देखें तो यहाँ पर पूरे ग्राफ में मिनिमम हाइट है, यानी कि सबसे कम वैल्यू ए पॉइंट पर है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। इसी तरह से पूरे ग्राफ में आप देखें कि कहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, वो है यहाँ पर, तो x इक्वल टू x3 पर मैक्सिमम हाइट है, तो ये पॉइंट जो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला पॉइंट आ गया, राइट। तो हम क्या कहते हैं कि एफ एक्स हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, एंड एफ एक्स हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू एक्स थ्री। बट अगर जो आप यहाँ पर देखें इन पॉइंट्स पर, ये वाले जो पॉइंट है आपके यहाँ पर, ये जो पॉइंट है इनकी भी मैक्सिमम हाइट है अपने सराउंडिंग के कुछ पॉइंट्स में लेकर देखें, तो यहाँ पर आप देखें इससे नीचे कम होती जा रही है, इधर भी कम होती जा रही है। तो अपनी लोकेलिटी में इसमें मैक्सिमम हाइट है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये लोकल मैक्सिमम है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें कि अपनी लोकेलिटी में ये मिनिमम हाइट पर है, तो इसलिए ये लोकल मिनिमम है। ऐसे आप ये भी कह सकते हैं, वैसे तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है, लेकिन अपनी लोकेलिटी में भी मैक्सिमम है, तो इसलिए लोकल मैक्सिमम भी है। तो यहाँ पर आप देखें कि इस पॉइंट पर क्या है, ये अपनी लोकेलिटी में यानी इसके सराउंडिंग्स में अगर जो आप देखें तो ये सबसे मिनिमम हाइट पर है, इसलिए ये लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है। ऐसे ही आपका लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट है। तो हम क्या कहते हैं कि ये लोकल मैक्सिमम के लिए आप क्या कहते हैं, एट एक्स इक्वल टू x1 एफ एक्स एज लोकल मैक्सिमम। इसी तरह से एफ एक्स एज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू x3, एफ एक्स एज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू x5, राइट। इसी तरह से लोकल मिनिमम की हम बात कर देते हैं इसमें। तो ये हमने ग्राफ से देखा कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम हम कैसे देखते हैं। इसके बाद फाइंड कैसे करें, कि हम एनालिटिकली फाइंड करना है अब हमें, अभी तो हमने ग्राफिकली सब देखा, तो उसके लिए फिर से हमें यही देखना है कि लोकल मैक, पहले तो एब्सोल्यूट की बात करें हम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पर होते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पर पॉसिबल होंगे, या तो ये एंड पॉइंट्स पर होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ आ गया, अगर जो हम इस ग्राफ को यहाँ से आगे खींच दें तो एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ भी हो सकता है, या फिर ये पार्ट नहीं है मान लो और इसको आगे खींच दें तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ भी हो सकता है। तो या तो
एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम होगा, या फिर इन टर्निंग पॉइंट्स पर आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में यहाँ पर है, तो टर्निंग पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। तो हो सकता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम एंड पॉइंट्स पर हो, जैसे यहाँ मिनिमम आ रहा है यहाँ पर एंड पॉइंट पर, या फिर टर्निंग पॉइंट पर हो, जैसे यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपका टर्निंग पॉइंट पर आ रहा है। तो इट मीन्स आपको क्या करना है कि ये आपके एंड पॉइंट्स तो आपको दे रखे होंगे कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स तो आपको दे रखे हैं एक्स के लिए, लेकिन टर्निंग पॉइंट्स आपको फाइंड करने होंगे। टर्निंग पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फाइंड किए थे। इन कैसे किए हमने कि ये एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे और फिर उनसे एक्स की वैल्यूज निकाल देंगे। तो कुछ एक्स की वैल्यूज इससे निकलेंगी, और हो सकता है एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड हो तो एक्स की वैल्यूज यहाँ से भी निकलेंगी, वो भी आपके टर्निंग पॉइंट्स होंगे। तो वो सब आपको लिस्ट कर देने हैं टर्निंग पॉइंट्स, यानी क्रिटिकल पॉइंट। मान लो क्रिटिकल पॉइंट वही आपके एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आ रहे हैं, और आपके एक्सट्रीम पॉइंट ए और बी हैं। तो ये सब पर, इन सब पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं। ये एफ ए निकाल दिया आपने, एफ एक्स वन निकाल दिया, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री, एफ बी, सब हमने निकाल दिए। तो इनमें जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वही आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, या फिर लो टर्निंग पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्हीं में से आपके कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो इसलिए हम कह देते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो मिनिमम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। तो हम देखते हैं कि लोकल मैक्सिमम और मिनिमम हम कैसे फाइंड करते हैं। लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। ये टर्निंग पॉइंट्स आप कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको मालूम है कि टर्निंग पॉइंट्स आप या तो एफ डैश एक्स को जीरो पुट करके फाइंड करते हैं, या फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू नॉट डिफाइंड कहाँ पर है वो हम फाइंड करते हैं। तो किन किन वैल्यूज पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है वो फाइंड करना है आपको, और किन किन वैल्यूज पर किन किन एक्स की वैल्यूज पर नॉट डिफाइंड है वो आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर क्या चीज़ देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से अगर जो हम इसको फाइंड करें, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से फाइंड करने के लिए पहले हम इसको स्लोप देखते हैं कि टर्निंग पॉइंट पर यहाँ पर इससे पहले स्लोप क्या है। यहाँ पर आप चेक करें कि ये स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे ये पॉजिटिव आ रहा है, और जस्ट आफ्टर द टर्निंग पॉइंट ये स्लोप आपका नेगेटिव है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है लोकल मैक्सिमम। इसी तरह से जितने भी लोकल मैक्सिमम सब में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव आपका स्लोप शिफ्ट हो रहा है। तो लोकल मैक्सिमम कहाँ पर आ रहे हैं, जहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप शिफ्ट हो रहा है टर्निंग पॉइंट पर, वो लोकल मैक्सिमम। इसी तरह से लोकल मिनिमम की हम बात करें कि ये नेगेटिव पहले स्लोप है और बाद में पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव स्लोप शिफ्ट होता है तो आपका स्लोप आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो जाता है। तो हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से क्या करते हैं कि एक ये छोटी सी टेबल बनाकर देख सकते हैं एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर हम एक छोटी सी टेबल बनाकर देखें, जैसे यहाँ x इक्वल टू एक्स वन पर आपको एक टेबल बनाकर देखी है कि वैल्यू ऑफ x स्लाइटली लेस देन एक्स वन, जो भी हमारी वैल्यू से थोड़ी सी छोटी लेकर हम वैल्यू देखें कि वहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन क्या है, फिर थोड़ा सा बड़ी वैल्यू लेकर देखें कि एफ डैश एक्स का साइन क्या है। अगर ये दो साइन हम देख लेते हैं कि मान लो कि ये प्लस आ गया ये माइनस आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव शिफ्ट हो रहा है। तो अगर जो स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर जो नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाता है तो आप कहते हैं कि लोकल मिनिमम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोकल मैक्सिमम और मिनिमम चेक कर सकते हैं, राइट। एक और बात हो सकती है कि हो सकता है कि साइन चेंज ही ना हो, प्लस टू प्लस रहे और माइनस टू माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि अपना नेचर चेंज नहीं कर रहा। दूसरा तरीका क्या होता है कि सेकंड डेरिवेटिव मेथड होता है कि आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल ली, उसके बाद अब आप क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। जब आप डबल डेरिवेटिव निकाल कर ये क्रिटिकल पॉइंट्स को इसमें पुट करते हैं, अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, जो नॉट डिफाइंड है एफ डैश एक्स उनको पुट नहीं करना आपको, नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट्स को इसके अंदर पुट नहीं करते। तो हम सिर्फ जो डिफाइंड है यानी कि एफ डैश एक्स जीरो जिन पर आ रहा है वो इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं, वो हम चेक करके देखें, और एफ डबल डैश एक्स की साइन देखते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर जो आपका नेगेटिव आ जाता है डबल डेरिवेटिव किसी क्रिटिकल पॉइंट पर, तो उसे हम बोलते हैं कि लोकल मैक्सिमम है वहां पर, और अगर जो पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहते हैं कि लोकल मिनिमम है वहां पर। इस तरह से हम सभी पॉइंट्स के लिए चेक कर लेते हैं, लेकिन जहां पर एफ डैश एक्स, अच्छा एक और चीज हो सकता है कि जीरो भी आ जाए,
ना तो पॉजिटिव हो ना नेगेटिव, तो डबल डेरिवेटिव अगर जो जीरो आ जाता है तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड वहां पर फेल हो जाता है, हम वो अप्लाई नहीं करते, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड ही यूज करना पड़ता है। तो एक तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज करना होगा अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है। दूसरा, अगर एफ डैश जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका उससे निकाला एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड से, तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड ही यूज करना पड़ेगा, तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड यहाँ पर भी फेल हो जाता है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमा चेक कर सकते हैं। कि जैसे मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो इसको आप इसमें आपसे पूछा जाए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल बताओ और मैक्सिमम मिनिमम बताओ इसके अंदर, तो कैसे देखेंगे? यहाँ पर आपको कोई इंटरवल नहीं दे रखा फंक्शन के कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको फाइंड करना है। तो आपको पूरे रियल नंबर पर देखना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स हम फाइंड करते हैं, इसमें ये आ जाता है। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना होगा। एक तो एफ डैश एक्स को आप जीरो पुट करते हैं तो यहाँ से आप देखें वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर को जब जीरो पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वेयर क्या आ जाता है आपका, एक्स स्क्वेयर इज वन, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस वन। तो आपकी एक क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन और एक क्रिटिकल पॉइंट प्लस वन आ गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, जैसे कि आपको बताया कि आपको ये भी देखना है कि एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड कहाँ पर है वो देखना है। तो एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया आपका एक्स, तो जीरो पर नॉट डिफाइंड होगा। तो ये भी आपका एक क्रिटिकल पॉइंट में काउंट कर लिया जाता है। तो जब हम अगर जो इसके इंटरवल्स में स्प्लिट करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह, तो हमें क्या करना होगा कि इनको पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आती है, माइनस वन, जीरो, वन, और इससे पहले आपका माइनस इन्फिनिटी और लास्ट में प्लस इन्फिनिटी हम इसको लगा देते हैं। तो हम एक ऐसे टेबल बना लेते हैं इसकी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, और फिर माइनस वन टू जीरो, फिर जीरो टू वन, और वन टू इन्फिनिटी। तो अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का देख रहे हैं इसके अंदर, तो इन इंटरवल्स के बीच में साइन देखेंगे एफ डैश एक्स का, साइन ऑफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या आता है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं पहले ऐसे, ताकि हमारे लिए इजी रहे। तो जब आपको बोला है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, तो इस यहाँ पर है ये आपका सारा। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन कोई भी कन्वीनियंट पॉइंट जैसे माइनस टू लेकर आप चेक कर सकते हो। माइनस टू आप एफ डैश एक्स में पुट करके देखें तो ये आपका क्या आएगा, वन अपॉन आपका फोर हो जाता है, वन माइनस वन बाय फोर, ये पॉजिटिव साइन आ रहा है आपका, ठीक है। फिर माइनस वन से जीरो की बात करें हम, माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो ये आपका है, तो इसके बीच में आप ले सकते हैं माइनस हाफ। माइनस हाफ यहाँ पर आप पुट करके देखें तो ये आपका क्या आ जाता है, वन बाय फोर, फोर, वन माइनस फोर, नेगेटिव, तो ये साइन आपका नेगेटिव आ गया। फिर ऐसे जीरो से वन के बीच में कोई पॉइंट जैसे हाफ पुट करके देखें, ये भी आपका नेगेटिव आ जाता है। फिर वन के बाद आप टू पुट करके देखते हैं तो ये आपका पॉजिटिव आ जाता है। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और वन से इन्फिनिटी यानी यहाँ पर इस रीजन के अंदर और इसमें एक्स की इन वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, और बाकी माइनस वन से जीरो और जीरो से वन ये आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पर ध्यान दें, आप ऐसा नहीं कह सकते कि माइनस वन से जीरो ये भी डिक्रीजिंग है ये भी डिक्रीजिंग है, तो हम एक बार में इसको पूरा ऐसे लिख दें कि इसमें डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बीच में जीरो पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो फंक्शन आप देखें जीरो पर नॉट डिफाइंड है, इसलिए हम इसको एक साथ ऐसे नहीं लिख सकते, राइट। तो यहाँ पर ये तो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात देखी। अब इसी फंक्शन में अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा देखना है, तो मैक्सिमम मिनिमा आप कैसे देखेंगे? तो मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप सोचें कि हम इसको डबल डेरिवेटिव से निकाल कर देखें। तो अगर जो आप डबल डेरिवेटिव से इसको निकाल कर देखेंगे तो क्या होगा, इसमें पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम इसका, चलो। तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो आएगा वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आ जाता है टू बाई एक्स क्यूब। तो इन सब क्रिटिकल पॉइंट्स पर, वैसे जो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे, ये माइनस वन, जीरो, वन,
इन पर हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू देखनी होती है, लेकिन जीरो पर तो नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम सिर्फ -1 और 1 पर देखेंगे। तो एफ डबल डैश -1 हम चेक कर लेते हैं। तो ये आपका क्या आता है, एक नेगेटिव आ जाता है। तो नेगेटिव आ जाता है तो आप इसको क्या कहेंगे कि एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1। लेकिन ये कौन सा मैक्सिमम है, क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमम है? नहीं, जब हम ये डबल डेरिवेटिव मेथड वाला यूज करते हैं तो ये लोकल मैक्सिमम है। और इसी तरह से एफ डबल डैश 1 वाला हम चेक करते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव आया था, इसमें 1 पुट करके देखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, एफ एक्स इज लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। तो एफ एक्स यहाँ पर लोकल मिनिमम आ रहा है। एब्सोल्यूट तो आया नहीं। तो हमें क्या करना है कि हमें तो एब्सोल्यूट चाहिए होता है, तो ज़्यादातर सब यही गलती करते हैं कि डबल डेरिवेटिव मेथड से निकाल कर आप ये देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम आ रहा है तो उसी को एब्सोल्यूट कर देते हैं। तो यहीं पर ग्रिलिंग होती है कि आप इसको बता देंगे तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि ये इसकी वैल्यू क्या है। अब आप वैल्यू निकाल कर देखें कि लोकल मैक्सिमम क्या है और लोकल मिनिमम क्या है। वो वैल्यू कैसे देखेंगे, एफ एक्स में पुट करके कि अगर आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं -1 पर आ रही है, तो आप -1 पुट करके इसमें देखें तो क्या आ रहा है, -1 और 1/-1 -1, ये -2 आ रही है। तो ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऐसे ही लोकल मिनिमम वैल्यू आप देखें 1 पुट करके देखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि -1 पर जो वैल्यू है वो है -2, इसे हम बोल रहे हैं मैक्सिमम, जबकि F1 पर है 2 और इसे हम बोल रहे हैं मिनिमम। तो ये तो कुछ उल्टा सीधा हो रहा है कि लोकल में तो एक्चुअल क्या है, ऐसा हो सकता है कि अपने सराउंडिंग में 2 आपका मैक्सिमम है, मिनिमम है, और अपने सराउंडिंग में ये -2 मैक्सिमम है। तो लोकल में तो आपका ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो ये जो मिनिमम वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये तो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे होती हैं, तो आप ये देखें कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये हमने मिस कर रखे हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पर हो सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के अलावा आपका ये एंड पॉइंट्स पर भी हो सकते हैं। तो इन पर भी आपको चेक करना पड़ता है कि इनकी वैल्यूज क्या है। तो आपने ये क्रिटिकल पॉइंट -1 और 1 पर तो चेक कर लिया कि एक -2 ये 2 है, इन दोनों में से तो 2 बड़ा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपका ये मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन अगर आप -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इसमें पुट करके देखेंगे तो ये एक -इन्फिनिटी आ जाता है आपका, और दूसरा इन्फिनिटी, तो यानी मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है इसकी। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, और साथ में ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम जो वैल्यूज होती हैं, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज, ये ध्यान से देखना है। जब भी आप डबल डेरिवेटिव से निकालते हैं लोकल होते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं होते। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हो गए होंगे और आप इंटरव्यू में थोड़ा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।